हुआ है, तो दसानी स्वागत वक्तव्य के लिए दसानी जी। आज हमारे आंगन मुनि श्री पधारे हैं, धर्म संघ का सिंहनाद मिलकर हम गाते हैं। दर दर घर घर प्रवचन कर कर चेतन आप जगाते हैं। हर श्रावक के अंतर मन को जागरूक आप कराते हैं। आपके स्वर का जादू, आपके स्वर का जादू हृदय को छूता है। तेरा पंथ का गर्व रग कणों में बसता है। अणुव्रत अहिंसा शौर्य वीर का ज्ञान गरिमा दोहराते हैं। आत्मशुद्धि का साधना धन मार्ग आप दर्शाते हैं। आपके दर्शन लाभ, आपके दर्शन लाभ के हम आभारी है। करते मिलकर आप सवृहन को वंदन है। आज हमारे आंगन, आज हमारे आंगन मुनि श्री पधारे हैं। धर्म संघ का सिंहनाद मिलकर हम गाते हैं। आराध्य के श्री चरणों में नमन। परम पूज्य युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी को कोटि कोटि वंदन। यहाँ उपस्थित पूज्य मुनि श्री जिनेश कुमार जी सहवृंद को भाव भरा अभिनंदन। उपस्थित श्रावक समाज को जय जिनेन्द्र। मैं अमिताभ दसानी आज सर्व दसानी परिवार की ओर से मुनि श्री सहवृंद का हार्दिक तन मन से अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं साधु संत का चरण कमल, साधु संत का आगमन किसी का भाग्य उदय होता है तभी उसको प्राप्त होता है, अन्यथा आप सर पटक के रह जाए ये आशीर्वाद आपको जन्मों जन्मों तक मिलना भी असंभव हो जाता है। आज पूज्य मुनिश्री ने ये कृपा दिखाई, उसके लिए मैं हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत विनम्रता से आपके चरण कमल को अपने मन से तन से शब्द अटक जा रहे हैं। हम बहुत ही आपके आभारी है मुनिश्री। कुछ ऐसा हुआ कि मई 2022 में परम पूज्य गुरुदेव 13 दिन का सरदार शहर में रहे। उसी समय ये एक अंदर में अनुभूति जागी कि हम सह परिवार करके सह दसानी परिवार की ओर से हम भरपूर सेवा का लाभ लें। और वहीं से ये अंदर में आध्यात्म का आंदोलन चालू हो पड़ा। और उसका नतीजा ये रहा कि जब जब समय मिला मुनिश्री, हमने अपनी तरफ से अति चेष्टा की। 2022 का इसका परिणाम ऐसा रहा मुनिश्री सरदार शहर के दर्शन से कि मुनिश्री योगेश कुमार जी के नेतृत्व में मुझे पश्चिम बंगाल राज्य का संयोजक नियुक्त किया गया था, जबकि मैं युवक परिषद से के मेंबरशिप में नहीं हूँ, परंतु उन्होंने मुझे एक स्पेशल स्थान दिया। और उसका क्रम ये रहा कि हम पश्चिम बंगाल के 25 शाखाओं में पूरे हर जिला के अंदर में रक्तदान का एक महाआयोजन MBDD मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के माध्यम से संपूर्ण किए। उसी दिन 17 सितंबर 2022 जब पश्चिम बंगाल पूरी विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी मनाता है, परंतु हमारे गुरु प्रताप का इतना जोर था कि हमने उसको इतने अच्छे तरीके से संपन्न किया कि पश्चिम बंगाल राज्य तीसरे नंबर पर सारे भारतवर्ष में रक्तदान के मामले में उस दिन आगे बढ़ा। वहीं से क्रम चालू हुआ मुनिश्री, और आगे
हमें जब जब अवसर मिला हमने उसका पूरा उपयोग किया। मैं कद्रदान हूँ, मुझे धन्यवाद देना चाहिए टालीगंज महासभा के सभी सदस्यों को, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और समय समय पर हमें यह मौका प्रदान किया कि हम गुरु सेवा का लाभ ले सके। और इसी क्रम में आगे हमारी साध्वी श्री जी स्वर्ण रेखा जी सेवरिंद यहाँ पे बिकंजी स्वामी के तेरस का बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ था, उसमें हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम जुड़े, हमें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और मेरा परिवार भी पूरा जुड़ा। मुनिश्री फिर जनवरी में अभी आपके किशोर मंडल के माध्यम से मुनिश्री ध्रुव कुमार जी के रचित एक था वो संत, जो ये गीत अभी 28 जनवरी को जिसका लॉन्च हुआ था, तो उसमें हमारे दसानी फिल्म स्टूडियो में उसको पूरी तरह से बच्चों के साथ मिलके मैंने उसकी शूटिंग की और सारे पूरे अपने समाज में उसको प्रेषित किया। और आगे भी मैं यही आश्वासन देना चाहता हूँ मुनिश्री, जब जब ऐसा मौका प्रदान होगा, हमारा परिवार, हम नहीं, हमारे परिवार के सभी सदस्य साथ में जुड़ेंगे और धर्म संघ को जितना आगे बढ़ा सके उसका कार्य करते रहेंगे। ओम अरम। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महास्वामी जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, प्राकृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण गाथा है। जिने शासन सारो तो 10 पुवान जो समुद्धारो, जस मणो नवकारो संसारो तस् किंकुणई, संसारो तस् किंकुणई। जीवन समस्या बहुल है, समस्याओं का समाधान है धर्म की साधना। साधना का सहज सरल एक रूप है मंत्र जाप। मंत्र एक शक्ति है, सिद्धि का सशक्त साधन है। मंत्रों में एक मंत्र है नवकार मंत्र। इस मंत्र की साधना श्रद्धा के साथ की जाए तो जीवन की जटिल पहेली भी सुलझ जाती है। यह अहंकार विसर्जन का मंत्र है, विनम्रता का बोध पाठ है। इसमें आंतरिक शक्ति का जागरण और प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास होता है। नमस्कार महामंत्र जैन धर्म का प्रभावशाली, अनुपम, अद्वितीय, शक्ति संपन्न, समृद्ध मंत्र है। इस मंत्र में 5 महान आत्माओं का सुमिरन किया गया है, जिन्हें हम पंच परमेष्टि कहते हैं। परमेष्टि से तात्पर्य है 5 भगवान। परमेष्टि परम इष्ट प्रिय भगवान, पंच मतलब 5 भगवान हैं। भगवान के भी 2 अर्थ होते हैं। संस्कृत में भग धातु ज्ञान के अर्थ में आती है। जैसे हम बोलते हैं साधु भगवंत, तो यहाँ भगवंत का मतलब ज्ञानवान, आचार्य भगवंत ज्ञानवान, उपाध्याय भगवंत ज्ञानवान। और एक भगवान का मतलब जिन्होंने कर्मों का क्षय कर दिया, मोह कर्म का क्षय कर दिया, वो हमारे भगवान है, आराध्य है। अरिहंत और सिद्ध ये 2 देव है, भगवान है। आचार्य, उपाध्याय, साधु, गुरु है, ज्ञानवान है। तो ये 5 हमारे भगवान हैं। उनमें पहला जो भगवान है नमो अरहंताणं। अरिहंताणं भी बोल सकते हैं, अरुहंताणं भी बोल सकते हैं,
अरहंतारं भी बोल सकते हैं। नमो और नमो, न और न दोनों शब्द का प्रयोग होता है। न से ज्यादा पावरफुल न होता है, तो नमो अरहंतारं। नमो मतलब नमस्कार। दुनिया में नमस्कार का बहुत बड़ा मूल्य होता है। नमस्करोति इति नमस्कार है, जो नमता है वह नमस्कार। हर व्यक्ति नमस्कार कर नहीं पाता है। कुछ व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर नमस्कार करते हैं। कुछ व्यक्ति अपना कर्तव्य समझकर नमस्कार करते हैं। कुछ व्यक्ति ये सोचते हैं ये मेरा बड़ा है, मेरे से बड़ा है, इसलिए नमस्कार करते हैं। और कुछ व्यक्ति परमार्थ की चेतना को जगाने के लिए, कर्म निर्जरा के लिए नमस्कार करते हैं। एक लौकिक नमस्कार भी होता है, लोकोत्तर नमस्कार भी होता है। आपको कोई सगे संबंधी मिलते हैं, आप नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। संसारी को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, ये लौकिक है। तो पंच परमेश्वरी को नमस्कार करता है, वो लोकोत्तर है। वो संसारी है और यह आत्मार्थी है, साधु है। इतना अंतर है। यदि आप सम्यक ज्ञान को नमस्कार करते हैं तो एक अलग रूप हुआ। कोई व्यक्ति तपस्या करके आया, अनुमोदना करते हैं। व्यक्ति की तपस्या की अनुमोदना करे। हम भी क्या कहते हैं, तपस्वी मतलब जो तप करा है उसकी अनुमोदना है। जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की अनुमोदना करता है, उसका समर्थन करता है, वह निर्जरा का हेतु है। और यदि चारित्र को नमस्कार करते हैं, चारित्र की प्रेरणा देते हैं, कोई व्यक्ति यदि त्याग करता वो संवर हो गया और उसमें समता रखता है, वो निर्जरा हो गया। तो नमस्कार का बहुत बड़ा मूल्य है। और अध्यात्म के क्षेत्र में नमस्कार के योग्य कौन, वंदनीय कौन? पंच परमेष्टि यह वंदनीय है। माता पिता भी वंदनीय नहीं है, ज्ञाति जन भी वंदनीय नहीं है, पांचवें गुणस्थान का जीव भी वंदनीय नहीं है। वंदनीय केवल छठे से लेकर 14वें गुणस्थान तक के जो जीव है वो वंदनीय है। अर्थात उसके त्याग को हम नमस्कार करें हैं। तो वंदना किसको करना? जो 5 महावर्ष से युक्त है, जो पंच परमेष्टि में आता है, वो वंदना के योग्य होता है। और व्यवहार का भी अपना मूल्य है। आप हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, वो शिष्टाचार है, उसका भी अपना मूल्य होता है। इससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है, संस्कृति मजबूत होती है। लेकिन अध्यात्म की चर्चा करते हैं तो अध्यात्म में किसको नमस्कार किया जाता है? पंच परमेष्टि को। नमो अरहंताणं, मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूं। अरिहंत भगवान को क्यों नमस्कार करता हूं? अरिहंत को नमस्कार करने से मुझे क्या मिलता है? मेरे सामने तो है नहीं। यदि मेरे सामने हो, वंदना करूं, तो वो मुझे आशीर्वाद देंगे, जय कहेंगे, 2 बोल सुनाएंगे, शिक्षा देंगे। और वो मेरे सामने है ही नहीं, फिर क्यों वंदना करूं? बहुत सुंदर कहा है। अरिहंत को वंदना करने से हमें बोधि की प्राप्ति होती है, प्रज्ञा का जागरण होता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की आराधना का संबल मिलता है, आराधना करने की प्रेरणा मिलती है। अरिहंत जो शत्रुओं का हंत करते हैं। शत्रु भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य शत्रु, एक आंतरिक शत्रु। 2 देश है, एक देश दूसरे देश का शत्रु हो सकता है। 2 पड़ोसी है, एक पड़ोसी दूसरे का पड़ोसी का शत्रु हो सकता है। घर में भी कोई किसी का शत्रु हो सकता है।
विचार नहीं मिलते हैं या अहंकार के विचार नहीं मिलते, तब शत्रु हो जाता है। तो बाह्य शत्रु कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा द्वेषी है, उससे इतना खतरा नहीं है। उतना खतरा किसे, ज्यादा खतरा किसे है? आंतरिक शत्रु से। हमारा आंतरिक शत्रु कौन है? क्रोध, मान, माया, लोभ है। बाहर का शत्रु तो एक बार मारता है, तो भीतर का जो शत्रु है, राग, द्वेष, कलह, प्रतिशोध, ईर्ष्या, छोटी छोटी बातों में अहंकार आ जाता है। ये अहंकार पतन की निशानी है। रावण का भी अहंकार नहीं चला, कंस का भी अहंकार नहीं चला। किसका अहंकार है? आज है, कल नहीं है। तो आदमी के भीतर में, ये भीतर का जो शत्रु पैदा होता है, बड़ा ही खतरनाक होता है। ये भव में भी दुख को प्राप्त होता है, पर भव में भी दुख को प्राप्त होता है। यहीं दुखी और आगे भी दुखी। इसलिए बार बार कहा गया है, जो हमारे भीतर में आंतरिक जो शत्रु है, क्रोध, मान, माया, लोभ, उस पर जो विजय प्राप्त करता है, वही मुक्ति को प्राप्त होता है। किसी ने पूछा किसमें मुक्ति है? न तो श्वेतांबर में मुक्ति है, न दिगंबर में मुक्ति है, न तत्व में है, न विवाद में है, न वाद में है, न पक्ष में, न विपक्ष। किसमें मुक्ति है? कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। जो कषाय से मुक्त हो गया है, जिसने क्रोध, मान, माया, लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है, उसकी मुक्ति है। वो जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाएगा और वापिस जन्म मरण नहीं करेगा। और अरिहंत है, इन्होंने कषाय पर विजय प्राप्त कर लिए, राग देश पर विजय प्राप्त कर लिए, मोह पर विजय प्राप्त कर लिए, चार कर्मों का क्षय कर दिया है। इसलिए ये अरिहंत है और इसी भव में आठ कर्म क्षय करके मोक्ष को पधार जाएंगे। भरत और ऐरावत क्षेत्र में अभी वर्तमान में अरिहंत नहीं है, तीर्थंकर भगवान नहीं है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल सापेक्ष तीर्थंकर होते हैं। अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल। अवसर्पिणी काल के तीसरे और चौथे आरे में अरिहंत होते हैं और उत्सर्पिणी में भी तीसरे और चौथे आरे में अरिहंत होते हैं। महावीर क्षेत्र में हमेशा ही तीर्थंकर मौजूद रहते हैं। जम्बूद्वीप, धातकी खंड, अर्थ पुष्कर महावीर, ये जो महावीर है, इनमें हर समय भगवान विद्यमान रहते हैं। कम से कम 20 और उत्कृष्ट में 160। 32 विजय है, 32 पंजा, 160। जम्बूद्वीप की महावीर 1, धातकी खंड की महावीर 2, अर्थ पुष्कर की महावीर 2। कितने हो गए? 5 हो गए। तो 32 पंजा 160। भरत और ऐरावत की अपेक्षा से 170 हो जाएंगे। लेकिन तीर्थंकर भगवान महावीर में हर समय विद्यमान रहते हैं। चौथा आरा, जैसे हमारे यहां बोलते हैं नहीं, चौथा आरा, वहां हर समय चौथा आरा रहता है। अरिहंत भगवान को सुबह उठते ही वंदना करनी चाहिए। सिमंदर स्वामी को, सिमंदर स्वामी का गीत है, उस गीत का भी श्रृंगार करना चाहिए। प्रेरणा मिलती है, आवामंडल निर्मल होता है, निर्जरा होती है, आत्मा शुद्ध होती है। तो अरिहंत भगवान 4 कर्मों का अक्षय करके जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया और जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, वे जीव तीर्थंकर अरिहंत कहलाते हैं। केवली और अरिहंत में अंतर है। केवली हर कोई हो सकता है, भव्य आत्मा, और जो तीर्थंकर है हर कोई नहीं हो सकता है कि ये पुण्य प्रकृति बंद है। इसलिए हमें तीर्थंकर बनने की भावना नहीं बहाना है, कर्म क्षय की भावना बहाना है, साधु बनने की भावना बहाना,
आचार्य उपाध्याय अग्रगण्य बनने की भावना नहीं भाना, साहब बनने की भावना भाना, मैं अध्यक्ष बनूं इसकी भावना नहीं भाना। वो पद हो गया, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा। अरिहंत के गुण 12 होते हैं। अरिहंत सफेद रंग का प्रतीक होता है और 7 अक्षर होते हैं। और पहले पद में आते हैं देव पद में। यहां देव का मतलब आदर्श पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष। दूसरा है नमो सिद्धाणं, मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने 8वें कर्मों का क्षय कर दिया और जो जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो गए हैं, वापिस संसार में नहीं आएंगे, वे जीव सिद्ध कहलाते हैं। इसलिए जीव 2 प्रकार के हो गए, संसारी और सिद्ध। जो संसार में आते हैं वो संसारी, जो संसार में नहीं आते हैं, मोक्ष पदा जाते हैं, वो सिद्ध हो गए। सिद्ध का मतलब कहते नहीं साग सीज गयो, साग निष्पन्न हो गया, अर्थात साग पूर्ण हो गया है। उसी प्रकार जीव पूर्ण हो गया है, अपूर्ण नहीं है। बाकी के जीव अपूर्ण है, क्यों? राग देश है। और अरिहंत भगवान है, वह राग देश से मुक्त हो गए और सिद्ध भगवान 8वें कर्मों से मुक्त हो गए। कुछ कहते हैं भगवान अवतार लेते हैं, भगवान कभी अवतार नहीं लेते हैं। यदि हम कहते भगवान अवतार लेते हैं, वापिस जन्म मरण करते हैं, तो हमारा जैन दर्शन खंडित हो जाएगा। तो सिद्ध का क्या मूल्य रहेगा? तो फिर क्यों वो कर्मों का क्षय करेगा? वापिस संसार में आना है। जैसे बीज नष्ट हो जाता है, बीज पैदा नहीं होता है, उसी प्रकार कर्मों से जो मुक्त हो गया है, जिन्होंने कर्मों का नाश कर दिया है, कर्मों को जला दिया है, वापिस कर्म पैदा नहीं होंगे। सिद्ध लाल रंग का प्रतीक है, 5 अक्षर है, 8 गुण है और देव पद में आते हैं। अरिहंत सकर्मा है, सिद्ध अकर्मा है। अरिहंत सशरीरी है, सिद्ध अशरीरी है। और तीसरा है नमो आयर्याणं, मैं आचार्य भगवान को नमस्कार करता हूं। आचार्य में भी किसको? धर्माचार्य को नमस्कार करता हूं। आचार्य जो पढ़ाने वाला वो भी आचार्य है। आचार्य जात भी होती है ब्राह्मणों में, प्राचार्य पढ़ाने वाला, या धर्माचार्य को मैं नमस्कार करता हूं। धर्म धुरा, धर्म के जो प्रचार करने वाले हैं, संघ के जो सारथी हैं, कुशल है, व्यवस्थापक है, संचालक है, वो आचार्य होते हैं। 5 महाव्रत का पालन करते हैं, 36 गुणों के धारक होते हैं, पीले रंग का ध्यान कराया जाता है, 7 अक्षर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये आचार्य मध्यस्थ होते हैं, मध्यस्थ होते हैं। अरिहंत और सिद्ध 2 ऊपर है, उपाध्याय और साधु 2 नीचे, बीच में कौन है? आचार्य। आचार्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अभी भरत क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान नहीं है, केवली भगवान नहीं है। तीर्थंकर के प्रतिनिधि कौन है? आचार्य है। अधीनाधीन संकासा, वो जिन तो नहीं है, लेकिन जिन के समान है, सदृश है। और आचार्य को बहुत साधना करनी होती है, आचार्य के बहुत निर्जरा होती है, इसलिए उनके भव भी कम होते हैं। 5 भव उत्कृष्ट है। कितने? 5 भव। साधु के 15 भव होते हैं, आचार्य के 5 भव। 2 देवलोक के, 3 मनुष्य के। और आचार्य पूरे संघ का ध्यान रखते हैं। और आचार्य को बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत अपूर्व निद्रा होती है, कर्म निद्रा होती है। आप आचार्य भगवान को देखते हैं, आचार्य महासमुद्री को देखते हैं, कितनी निर्जरा, परिश्रम को कितना सहन करे हैं। और कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, फिर भी समता समता समता। कितनी बार वो मंगलिक सुनाते हैं, कितनी बार हाथ ऊंचा करते हैं, और हर समय चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, मुस्कान। ऐसी मुस्कान सब पर आ जाए तो
बेड़ा पार हो जाएगा। उसके बाद में उपाध्याय। आचार्य के कार्य को संपादित करने वाले कौन होते हैं? उपाध्याय होते हैं। आचार्य दीक्षा दाता होते हैं और उपाध्याय शिक्षा दाता होते हैं। उपाध्याय का जो काम होता है पढ़ने और पढ़ाने का, आगम, सत्य, साहित्य, और उपाध्याय बहुत पावरफुल होते हैं, 25 गुणों के धारक होते हैं, हरे रंग के प्रतीक होते हैं, 7 अक्षर और आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान कराया जाता है। और आचार्य को उपाध्याय की आवश्यकता रहती है। उपाध्याय के बिना आचार्य को रहना कड़वता भी नहीं है। आप कहेंगे तेरापन धन संघ में उपाध्याय कौन है? कोई नहीं है, तो फिर आचार्य को रहना कैसे कड़वता है? आचार्य भिक्षु ने उस समय की व्यवस्था को देखकर, तो 7 पद आते नहीं, आचार्य, उपाध्याय आदि, तो आचार्य भिक्षु ने क्या किया? आचार्य के अंतर्गत और आचार्य में बाकी के सब पद सन्निहित कर लिए। आचार्य उपाध्याय है, आचार्य स्थविर है, आचार्य ग्राव छेदक है, आचार्य प्रवर्तक है। इसलिए आचार्य को रहना कड़वता है। उसके बाद में नमो लोए सब साहूणं। लोक में जितने भी साधु साध्वी है, 2.5 दीप 15 क्षेत्रों में जितने भी साधु साध्वी है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। साधु कौन? कांता कंचन चक्रेशु भ्राम्यति भुवनम त्रयम् तासु तेसु विरक्तो यह तद्वितीय परमेश्वर है। ये पूरा संसार कांता और कंचन के चक्र से गिरा हुआ है। इससे जो विरक्त है वह कौन है? साधु है। और सद्वितीय परमेश्वर है, और द्वितीय दूसरा परमेश्वर है। कालमुनि राज इस श्लोक का खूब उपयोग करते थे और बहुत सुंदर है। कांता कंचन, सरल भाषा में कंचन कामिनी का जो त्यागी है, घर बार त्यागी है, हिंसा, झूठ, चोरी और ब्रह्मचर्य परिग्रह से दूर है, स्वयं तरता है, दूसरों को तारता है, वह है साधु। केवल वेश पहनने वाला साधु नहीं, वेश को धारण करने वाला साधु नहीं। वेश परिवर्तन से साधुता नहीं आती है, क्लेश रहित जीवन जीने से साधुता प्रकट होती है। हमारे भीतर में साधुता का भाव प्रकट हो। 10वें कार्य सूत्र में भी जो 10वां अध्ययन है, सब भिक्षु। भिक्षु कौन? पूरा विश्लेषण है। इसलिए जो साधु बन गया है वो साधना में लीन रहे, 5 महावर्तों की सम्यक आराधना करे, न हिंसा करे, न कराए, कोई करता उसका समर्थन नहीं करे, मन से, वचन से, काया से। किसी को कहना है, प्रेरणा देना है, तो भाषा समिति का विवेक रखकर और प्रेरणा दे। उदाहरण के लिए मेरे ये स्थान की आवश्यकता है, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप चले जाओ, तो हम क्या कहेंगे? अब आपकी सेवा होगी, हमारे स्थान की आवश्यकता। सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा महाराज की आवश्यकता है। मैंने कहा अब लाइट की आवश्यकता नहीं है, लाइट बंद करने की प्रेरणा नहीं दे सकता हूं, सावधानी प्रवृत्ति की प्रेरणा नहीं दे सकता हूं, हिंसा की प्रेरणा नहीं दे सकता हूं, लेकिन हमारे एक नियम है, उस नियम के अनुसार हम भाषा के दोषों को टालकर और विवेक पूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं। साधु की साधना बहुत ऊंची साधना होती है। साधु वंदनीय है, पूजनीय है। ऐसे जो सन्यासी है सबका अपना अपना मूल्य है, लेकिन जो जैन मुनि होते हैं
और वही 5 महावत की सम्यक आराधना करते हैं, पालना करते हैं, तो उनका तो कहना ही क्या। लाखों लाखों लोग जैसे साधुओं को देखते हैं झुक जाते हैं, ऐसे कोई नहीं झुकता है। स्वार्थ के वशीभूत होकर झुकना अलग बात है, परमार्थ के वशीभूत होकर आज जो हमारे को वंदना करते हैं, हमारे कपड़ों को नहीं करते हैं, व्यवहार में कपड़ों को कह देते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे गुणों को वंदना करते हैं, हमारे त्याग को वंदना करते हैं। त्याग का बहुत बड़ा मूल्य है। और आपके भीतर में भी वो भावना है। श्रावक के 3 मनोरथ है, उनमें एक मनोरथ है नहीं, कब वह दिन आए मैं संसार छोड़कर दीक्षा स्वीकार करूं। दीक्षा स्वीकार करना हर एक के वश की बात नहीं है। स्वीकार करना एक बात है, पालना करना दूसरी बात। 10वें सूत्र में भी बताया है, जिस श्रद्धा के साथ में तो दीक्षा स्वीकार करता है, उसी श्रद्धा के साथ में अनुपालना करना, आत्मा को प्रज्वलित करना, आत्मा को शुद्ध बनाना, संघ का गौरव बढ़ाना, परिवार का गौरव बढ़ाना, और प्रपंच में मत पड़ना। जो साधु बैंक बैलेंस नहीं रखता है, मठ मंदिर नहीं रखता है, धन में सम्मिलित नहीं है, तो समझना सही उसकी साधना बहुत ऊंची है। 2-3 दिन पहले हम किसी के यहाँ रुके थे, तो हमने ये सारा नियम बताए, सारे देखते रहे। आज हमारे कोई टेंशन नहीं है, और आपके कितना टेंशन है। सुबह सूर्योदय जब उठते हैं तब से लेकर जब तक नहीं सोते तब तक तो है ही है, और कभी कभी सोए तो भी टेंशन, और वो टेंशन ऊपर चला जाता है, छत पर नहीं। टेंशन। जब हमारा प्रवास बेंगलोर में था, एक भाई ने मुझे बताया, पर आज ये लोग कहते हैं टेंशन, किसी के टेंशन नहीं है, केवल मेरे एक ही टेंशन है और किसी के टेंशन नहीं है। टेंशन मतलब 10 लड़के, उस भाई के 10 लड़के थे और किसी के 10 लड़के नहीं थे, और आज ये सब कहते टेंशन, मेरे 10 लड़के हैं। कभी भी था वो होशियार था, अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन जो साधु बन गया उसके कोई टेंशन नहीं है। और जानबूझकर कोई पैरों पर कुल्हाड़ी मार दे वो एक अलग बात है, लेकिन जो साधना में लीन है, आत्मा की आराधना करता है, गुरु दृष्टि की आराधना करता है, कोई टेंशन नहीं। कभी आप पूछते महाराज आपका चातुर्मास कहाँ होगा, नो टेंशन ओनली अटेंशन, ये हमारा काम नहीं है, गुरु जी का काम। हमने गुरु जी को टेंशन पकड़ा दिया है, क्यों? हमने उनको चोटी पकड़ा दी है, वो हमारा टेंशन करते हैं। बुढ़ापा में क्या होगा गुरु जी जाने, हम क्यों टेंशन पाले। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य का जन्म मिला, जैन धर्म मिला, 13पन शासन मिला। और दूसरी संप्रदाय वाले भी क्या कहते हैं, एक आचार, एक विचार, एक समाचारी, एक आचार्य की परंपरा, स्वस्थ परंपरा। 13पन धर्म संघ के अलावा दूसरी जगह मुश्किल है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। जहां गुरु भेजे राजी राजी जाना, गुरु हमारी सेवा करते हैं, गुरु हमारी सेवा करते हैं। अब बोलो इसे और, हमारा चातुर्मास फरमाते ये हमारी सेवा ही तो है, हमारा ध्यान रखते हैं, ये हमारी सेवा है। एक तन से सेवा होती है, मन से सेवा होती है। अरे गुरु तो तन से भी सेवा करते हैं। कोई साधु बीमार हो गया, तत्काल पधार जाते हैं, पलेवड़ा तक। अब बोलो आप, सामान्यतः साधु शादी नहीं करने देते, साधु नहीं करने देते, आचार्य का सम्मान है, लेकिन गुरु के मन में रहता है निर्जरा। मैं कभी कभी एक बात बताया करता हूं, पंजाब में कोई एक साधु बीमार हो गया, बहुत पुरानी है, अन्य संप्रदाय की बात है।
उसके कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, तो वो छुआछूत की बीमारी होगी। तो साधु भी धीरे धीरे उनसे दूर होने लगे। तो निराश हो गया, हताश हो गया, मेरा कोई नहीं है, कैसे मैं साधना करूंगा, कैसे ये करूंगा। तो गुरु ने देखा क्या बात है, उसने बताया ऐसा ऐसी बात। गुरु खुद विराज गया, मैं तुम्हारे साथ में बैठूंगा, मैं आर करूंगा। अब गुरु पास में बैठते हैं, गुरु आर करते हैं, धीरे धीरे साधु सब आने लगे और साधु भी स्वस्थ हो गया। गुरु कितनी सेवा करते हैं, कि तन से नहीं मन से भी सेवा। हम यहाँ बैठे हैं, गुरु बंबई में महाराष्ट्र की यात्रा पर है, तो भी पूरे संघ का कितना ध्यान रखते हैं, कितनी सेवा करते हो। कोई साधु साधी बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया, तत्काल व्यवस्था करना। कोई साधु साधी ने कोई निवेदन कराया, तत्काल उत्तर देना, उसके असमाधि न हो, तकलीफ न हो, पीड़ा न हो। जब गुरुदेव नेपाल में विराजे थे, काठमांडू में, उस समय वो भूकंप आया था ना? और हमारे साधुओं ने भी कहा और श्रावकों ने भी कहा कि आप दिल्ली पधार जाओ, भारत में पधार जाओ, नहीं। और गुरुदेव क्या फरमाते हैं, मेरे साधु साधियों के समझने के कोई तकलीफ हुई हो, कोई समस्या आई हो, तो हमारे को बता दो। अब बोलो आप, इससे बढ़कर और क्या सेवा होगी। तो इसलिए संघ का मूल्य है। तो हम तो भाग्यशाली, हमें ये जिन शासन मिला है, तेरापन धन संघ मिला है, अर्थात भिक्षु का शासन मिला। और जो साधु बन गया वो निहाल हो गया। तेरापन धन संघ में दीक्षित होने का मतलब है अहंकार और ममकार का विसर्जन, अहंकार और ममकार से दूर रहना। ये 5 पद है। और फिर क्या है, 27 गुण होते हैं साधु के, 9 अक्षर होते हैं, नीले रंग का ध्यान कराया जाता है स्वास्थ्य केंद्र पर। अरिहंत सिद्ध देव पद में आते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु गुरु पद में आते हैं। अरिहंत को हम इसलिए नमस्कार करते हैं, प्रज्ञा का जागरण होता है, बोधि की प्राप्ति होती है। सिद्ध को इसलिए नमस्कार करते हैं, जन्म मरण से मुक्त होने की प्रेरणा मिलती है। आचार्य को इसलिए नमस्कार करते हैं, आचार की प्रेरणा मिलती है। और उपाध्याय को इस प्रकार इसलिए वंदना करते हैं, विनय की प्रेरणा। और साधु को इसलिए वंदना करते हैं, आचार और विनय की प्रेरणा मिलती है। ये 5 पद है। ऐसो पंच नमोकारो, ये क्या है, ये पद नहीं है, ये नमस्कार महामंत्र का महत्व है। ये नमस्कार महामंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, सब मंगलों में पहला मंगल है। एक बार यदि कोई नवकार मंत्र बोलता है, अनंत परमेश्वरी को वंदना एक साथ हो जाती है। क्यों, जो सिद्ध हुए। अब बोलो आप। और इसका इतना बड़ा पावर है, जब स्विट्जरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें प्रस्ताव आया, ऐसा कौन सा मंत्र है जो सर्वमान्य हो सकता है। चिंतन चला करते करते का नमस्कार महामंत्र है, यह सर्वमान्य हो सकता है। प्रस्ताव पारित हो गया। ये एक नमस्कार महामंत्र ऐसा है जिसमें व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है, गुणों की पूजा है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, न इसमें महावीर का नाम है, न राम का नाम है, न हनुमान का नाम है, न और किसी का नाम है। जो सिद्ध हो गए हैं उनको नमस्कार, आचार्य को नमस्कार, उपाध्याय अरिहंत को नमस्कार। और ऐसा कहा जाता है 8,08,08,808 बार ग्रंथों में ऐसा बताया जाता है, यदि शुद्ध नमस्कार मंत्र का जाप करे मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, ये ध्यान में रखने की बात है। आप कोई भी जाप करो, उच्चारण शुद्ध होना है। बोलना है ऐसो पंच नमोकारो, और बोलते हैं पांचारो मुंडो कारो, तो फिर क्या परिणाम आएगा। बोलना है कुंतु नाथ, बोलते हैं कुत्ती नाथ। बोलना है पहिन जर मरना, और बोलती है पियर में जाकर मरना, तो क्या होगा फिर। उच्चारण का बहुत महत्व होता है। और आप ये नवकार मंत्र का जो जाप करते हैं, उच्चारण शुद्ध होना, अर्थ भी होना, एकाग्रता के साथ करना,
श्रद्धा के साथ करो, नियमित करो, फिर देखो इसका प्रभाव। मैं तो आपको कहना चाहूंगा, जब आप सुबह उठते सिमंदर स्वामी को गुरु को वंदना करने के बाद में चारों ही दिशाओं में 8 बार नवका मंत्र बोलना और 2-2 लोगस, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। घर में शांति रहेगी, मन में समाधि रहेगी, आनंद ही आनंद है। आज पूरे संसार में नाना प्रकार की समस्या है तो वहां समाधान भी है, और नवका मंत्र में सब समस्याओं का समाधान है। आप कहेंगे कैसे? जिनको गुस्सा आता है, गुस्सा भी समस्या है, घर घर की समस्या है, नमो अरहंतानं का जाप करो। अप्रसन्नता रहती है, तनाव में आदमी रहता है, मन नहीं लगता है, नमो सिद्धानं का जाप करो। कोई व्यक्ति कहता मेरा डिसीजन पावर मेरा मजबूत नहीं है, मैं निर्णय नहीं ले सकता हूं, निर्णायक शक्ति बढ़ाने के लिए नमो आयर्यानं का जाप करो। अर्थात पढ़ाई की भी समस्या है तो ज्ञान वृद्धि के लिए नमो उबध्यायनं का जाप करो। और आज का स्वास्थ्य की भारी समस्या है, कई बार सफलता की समस्या आती है, कभी कभी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, वैभव प्राप्त नहीं हो रहा है, ये प्राप्त नहीं हो रहा है, नमो लोए सब सावरण। सब समाधान है, एक नवका मंत्र में सारा का सारा समाधान है। हमारे जैन ग्रंथों में, साहित्य में आता है कि नवका मंत्र के प्रभाव से अनेक व्यक्ति तर गए, और यह नमस्कार महामंत्र जिन शासन का सार है, सबसे पूर्वों का उद्धार करने वाला है, और जिनका मन नवकार में रमा रहता है उसका संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बहुत समुद्र से पार हो जाता है। समुद्र को पार करने के लिए जहाज की आवश्यकता रहती है, नदी को पार करना जहाज की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार बहुत समुद्र से यदि पार होना है तो नौका मंत्र रूपी पहाड़ जहाज में बैठ जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। कमल के विकास में सूर्य निमित्त होता है, उसी प्रकार आत्मा के विकास में नवकार मंत्र निमित्त होता है। दूसरी जगह हम घूमते हैं, भटकते हैं, अरे हमारे घर में इतनी संपदा है, इतना खजाना है, इतने मंत्र है, इनको क्यों छोड़े? और मंत्र बड़ा पावरफुल होता है, मंत्र औषधि है, मंत्र मणि है। जैसे मणि का प्रभाव होता है, औषधि का प्रभाव होता है, मंत्र का प्रभाव होता है, वैसे ही नवका मंत्र का प्रभाव है, यह और ज्यादा प्रभाव है। नवकार मंत्र का सब प्रभाव में शेष प्रभाव नमस्कार महामंत्र का है। इसलिए मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहूंगा, आप नवका मंत्र की आराधना करें, बच्चों को प्रेरणा दे, कभी भी शुभ काम करे, घर से बाहर जाए, रात को सोए, भोजन करे, पहले नवका मंत्र गिनो, बार बार गिनते जाओ, गिनते जाओ, गिनते जाओ। इससे भी आपका चिंतन बदलेगा, व्यवहार में बदलाव आएगा, आस्था मजबूत होगी कि मैं जैन हूं। और गुरुदेव तुलसी के शब्दों में जैन कौन? जो नवका मंत्र का जाप करता है, जो व्यसन मुक्त जीवन जीता है और देवगुरु धर्म में विश्वास रखता है, वो जैन है। इसलिए सभी भाई बहनों को मैं कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन नवका मंत्र का जाप करे, और बच्चों को भी प्रेरणा दे कि आप नवका मंत्र का जाप करें, और उनको घटना भी सुनाए। आप सुदर्शन मुनि की घटना सुनाए, और सुदर्शन की घटना सुनाए, श्रीपाल मैना सुंदरी की घटना सुनाए, अमर कुमार की घटना सुनाए। और आज वर्तमान में भी ऐसी अनेक घटनाएं हैं। एक भाई, सूरत की बात होगी संभवतः, मुस्लिम के पास में गया, कोई ऊपर का कुछ होगा देवी देवता का, उसने ताबीज बना कर दिया। उस भाई ने पूछा इसमें क्या लिखा हुआ है? वो बोला नमस्कार महामंत्र। तो यदि मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, जैन हूं, तो मूर्ख मेरे पास में क्यों आया? इससे बढ़कर मंत्र नहीं है। किसी भाई को इष्ट आता था, पूछा ये भाई मरकर कहाँ गई है? कि देवलोक में गई है।
अरे वो तो धर्म ध्यान करती नहीं, देवलोक में कैसे गई? देवलोक में जो धर्म ध्यान करता है, त्याग तपस्या करता है, वो देवलोक में जाता है। तो इसने के माध्यम से भाई ने बताया कि जब ये बीमार ही हॉस्पिटल में भर्ती थी, सुती सुती नमस्कार महामंत्र का जाप करती थी, जिसके कारण अंधमति सो गति, यानी वो देवलोक में गई। एक चिड़िया को नवका मंत्र सुनाया मरते समय, और लास्ट के परिणाम अच्छे रहे, उस समय उसका आयुष्य का बंद हुआ, मरकर देवलोक में गई। इसलिए नवका मंत्र का कितना बड़ा प्रभाव है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन नवका मंत्र की आराधना करें। आज हम कहाँ आए हैं? टोलीगंज एरिया में आए हैं। ऐसे तो 3-4 दिन हो गए, और आज हम स्टूडियो में आए हैं। दसानी परिवार सदाशर का परिवार है, बड़ा परिवार है। और हमारे धर्म संघ की साध्वी अशोक श्री जी अभी वर्तमान में नहीं है, वो दसानी परिवार से थी, संबंध रखने वाली थी। और ये दसानी परिवार के पहले का नाम धनराजी दसानी, धनराजी दसानी, एक रंगलाजी दसानी भी थे, रंगलाजी धनराजी दसानी। तो ये वो परिवार या मतलब उनके संबंधी जो भी है, और बड़ा परिवार, जैसे भाई ने बताया, हमारी बहन बेटियां सब मिलाकर करें तो करीबन हम 3000 है। कितने हैं? 3000 है। तो मैंने कहा एक बार सबको याद कर लो। हाँ, 3000 है, एक बार याद कर लो, कार्यक्रम कर लो। इससे क्या होगा? संस्कार पुष्ट होंगे वापिस कि हम जैन हैं, तेरापंथी है। और अभी हमारे सबसे बड़े सामने बैठे हैं, इनका नाम है सुशील जी। सुशील जी नाम है ना? हाँ, सबसे बड़े, हाँ वर्तमान में ये है। महीना में और कोई भी हो सकता है बड़ा महीना में। तो मैं सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ, और जितने भी सगे संबंधी आए हैं, बहन बेटियां जमाई आए हैं, सबको कहना चाहूँगा कि देवगुरु धर्म के प्रति आस्था रखना। और अभी तक पुत्र परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। पिछली बार तो हमने इसको देखा था पूरा, और इस बार हमारा प्रवास हो गया, इसकी भावना थी। और इसके प्रति मंगल कामना, और ज्यादा से ज्यादा भाई बहन देव गुरु धर्म के प्रति आस्था के और आत्मा को शुद्ध बुद्ध मुक्त बनाए, इसी आशा के साथ ओम।